बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। ये है वो ख़ास चिकन स्टीम जो शादियों में खुशबू से ही सबको अपनी तरफ खींच लेता है। नरम, जूसी और स्पाइसी, ऐसा कि हर नवाला दिल जीत ले। शादी हाल के जायके को घर पर लाने का बेहतरीन तरीका, सादा, जजार और आसान तरकीब। आइए देखते हैं शादियों वाला चिकन स्टीम किस तरह घर में आसानी से बनता है। तो ये है 2 किलो चिकन को मैंने कट लगाकर नमक और सिरके वाले पानी में भिगोकर अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए। सबसे पहले काम जो करना है वो हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई हमने किस तरह करना है, हमने ऑयल को फुल गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल में हमने शामिल नहीं करना। फुल गर्म करने के बाद हमने एकदम सारे पीस भी नहीं शामिल करने। ये देखें इस तरह का कलर आ जाए, लाइट गोल्डन सा कलर हो जाए तो फिर हमने निकाल लेना। हमने सिर्फ कलर देना है, इसको गलाना नहीं है। बारी बारी सारे चिकन को हम करने के बाद अब करते हैं मसाले की तैयारी। अब एक बड़ा सा बोल लेकर 1 पाव दही शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे नमक हमने कम ही शामिल करना है। और इसको कलर देने के लिए शामिल करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे अब लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके अलावा अब शामिल करेंगे 6 लेमन का जूस। लेमन जूस शामिल करने के बाद हमने अब इस सारे मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो दही की फुटकड़ी है ना वो ना रहे। अगर दही की फुटकड़ी बाकी रह गई तो वो जो हमारा स्टीम है उसके ऊपर फुटकड़ी आएंगी और वो अच्छी नहीं लगेंगी। अब इसको मज़ीद चटपटा और तीखा बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के करीब सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अच्छा जी, अब सारे मसाले तो हो गए मिक्स। अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखा था इसमें हम डिप करते जाएंगे और अच्छे से मसाला लगा देना है ताकि जो हमने कट्स लगाए थे उनके अंदर भी मसाला अच्छे से लग जाए। इसी तरह हम सारे पीसेस को बारी बारी मसाला लगा लेंगे। उसके बाद जो मसाला बच जाएगा वो इसके ऊपर ही हमने डाल देना है ताकि वो ज़ाया ना जाए। मसाला लगाने के बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए 1 से 1.5 घंटा के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखें 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे कुकर। मैं कुकर में बना रही हूँ, आप पतीले में भी बना सकते हैं। अगर तो आपके पास टाइम है तो आप पतीले में बना ले, अगर अदरवाइज़ तो आपको जल्दी है तो आप कुकर में बना ले मेरी तरह। इसके बाद मैंने शामिल करना है पानी। शामिल करने के बाद 3 से 4 अदर लौंग, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 1 ही शामिल करूँगी मैं बादियान का फूल। ये खुशबू के लिए, इससे खुशबू जो होती है ना बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी आती है। मसालों के बाद रख देते हैं इसके ऊपर जाली। पानी हमने इतना रखना कि जाली के नीचे रह जाए। इसके बाद मैंने लेना हमने स्टीम के लिए पेपर। उसको छुरी की मदद से कट लगा लेंगे ताकि जो इसके अंदर एयर होगी ना वो बाहर निकल जाए और मसाला वो चिकन के साथ ही रह जाए। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि चिकन स्टीम जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनने वाला है। अब सबसे पहले पेपर को हमने जाली के ऊपर सेट कर देना। इस तरह हम इसकी सेटिंग करने के बाद इसके ऊपर पीस रख देंगे। एक एक करके सारे पीसों को हमने इसके ऊपर रख देना। उसके बाद मेरे पास तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, ये मैं उसके ऊपर डाल दूँगी। इससे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसी तरह रखने के बाद तिल डालने के बाद बाकी के पीस हमने इसके ऊपर इसी तरह सेट कर देने हैं। फिर इनके ऊपर भी मैंने तिल डाल देने हैं। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं एक मरतबा फिर कहूँगी कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो अपलोड करने के बाद हमें इंतज़ार होता है कि जिन्होंने हमें मैसेज किए वो किस तरह के किए हैं, किनको वीडियो अच्छी लगी है, इसलिए अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर सारे पीस आ चुके हैं, उनके ऊपर मैंने फिर तेल लगा दिए हैं। इसके बाद मैंने इस तरह फिर पेपर रख कर इसको सेट कर देना है। इसकी सेटिंग ऊपर से भी कर देंगे। फिर हमने इसको कवर लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए इसको रख देंगे। 5 मिनट के लिए हमने तेज़ आंच रखनी है। उसके बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। 25 मिनट हो चुके हैं, मैंने कुकर खोल दिया। ये देखिए माशाल्लाह क्या खुशबू है। अब इसका कवर उठाते हैं। बस जी तैयार है शादियों वाला ख़ास चिकन स्टीम। खुशबू में लाजवाब और जायके में बेमिसाल। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि हर बार एक ही शानदार रिजल्ट देती है। जब ये दस्तरखान पर आए तो सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं, मेहमान हो या घर वाले, सबके दिल जीतने का बेहतरीन तरीका यही है। आपको ये जायका भी वैसा ही लगेगा जैसा शादियों में मिलता है। अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए और मज़े करते रहिए।